तो हम अभी डिस्कस करेंगे पेपर 2 जो अपना कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशन का पेपर है। उसमें अब जितने भी यूनिट है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक में जो मेजर टॉपिक है, मेजर टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक है, मेजर टॉपिक के अंदर जो अपना सब टॉपिक है, सब टॉपिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको अपन डिस्कस करते हैं कि कम से कम अगर ये यूनिट को टच कर रहे हैं तो ये टॉपिक को आप मस्ट रिफर करें। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसमें अपने पास ये मेजर टॉपिक का नाम दिया है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। ये आपका एक बुक है और दूसरा है ऑप्टिमाइजेशन। ठीक, तो आपके यहाँ पर 2 सब्जेक्ट मिल रहे हैं ना। यूनिट फर्स्ट में आपके 2 सब्जेक्ट कौन से हैं? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, और आपके पास क्या है? ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर आप पेपर दिलाते हैं तो आप पेपर में एक्सपेक्ट करिए कि 7 to 8 क्वेश्चन आपको सिंगल इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे। 7 to 8 क्वेश्चन जो है वो आपको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर से ही पूछे जाएंगे ना, क्योंकि उसके अंदर अगेन 6 से 7 पर्टिकुलर उसके अंदर मेन टॉपिक है। मेजर के अंदर मेन टॉपिक आपके पास 6 से 7 है। ऑप्टिमाइजेशन में आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं नेट में बेसिकली। तो अगर आप ऑप्टिमाइजेशन को नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हैं ना। तो पेपर 1 में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर आपको सबसे पहले मेजर हेडिंग दिखता है मैथमेटिकल लॉजिक का। अब आप मैथमेटिकल लॉजिक को इसलिए भी पढ़े कि जब आप यूनिट 10 जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे ना, तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको एक टॉपिक है प्रीपोजिशनल और प्रेडिकेट लॉजिक, प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर और क्वांटिफायर, ये वाला पार्ट वो वहाँ पर सभी रिपीट है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पर्टिकुलर प्रीपोजिशनल के अंदर अपने को 3 टाइप के मेन वेरिएबल मिलते हैं, मतलब ऑपरेशन मिलता है। एक होता है एंड, एक होता है और एक होता है नॉट। ये 3 ऑपरेशन के ऊपर बेस्ड ही अपन करते हैं। तो ये आपका हो गया और, ये हो गया आपका एंड, ये हो गया आपका नॉट। तो ये 3 ऑपरेशन को आपको करना है बेसिक। तो इसके बीच में आपका प्रीपोजिशन है, उसकी लिमिटेशन को प्रेडिकेट लॉजिक हटाया। ठीक है, यहाँ पास फंक्शन के रूप में हो जाता है। फिर अपने को जो क्वांटिफायर टॉपिक है, क्वांटिफायर में क्या हो जाते हैं अपने पास? क्वांटिफायर में प्रेडिकेट लॉजिक में आपको बेसिकली जितने भी रूल है वो सब याद रखने। जैसे यहां पास आपका सबसे इंपॉर्टेंट है इम्प्लीकेशन। इस इम्प्लीकेशन के ऊपर अभी लेटेस्ट नेट 2021 में एक क्वेश्चन आया था कि आपको पर्टिकुलर इम्प्लीकेशन रूल को अप्लाई करना था, और इम्प्लीकेशन रूल को अप्लाई करके आपको क्या करना था? आगे फर्दर सॉल्व करना था ना पूरा। आपके पास LHS RHS दिए हुए थे, दोनों को इक्विवेलेंट प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इम्प्लीकेशन का। तो पर्टिकुलर वो प्रीपोजिशनल के अंदर आता है, बाकी उसको अपन प्रेडिकेट के यूज से भी हेल्प करते हैं। एक और क्वेश्चन आया था क्वांटिफायर से आया था, क्वांटिफायर और प्रेडिकेट दोनों को मिला के अपने पास 2 टाइप के क्वांटिफायर होते हैं। एक होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, जिसको उल्टा ई से लिखते हैं, और दूसरा होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इस दोनों टॉपिक को आपको पढ़ना है। ये आपका हो गया यूनिवर्सल क्वांटिफायर और ये आपका हो गया पर्टिकुलर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। देन आपको रूल ऑफ इन्फ्रेंस है, उसको आपको याद करना है, बाकी आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हो। तो हम लोग को इस पर्टिकुलर पार्ट में 2 मस्ट रीड जो टॉपिक है वो कौन कौन से हैं? प्रीपोजिशनल वाला टॉपिक करना है और प्रेडिकेट वाला टॉपिक करना है। ये दोनों टॉपिक को आपको हर हाल में करना है, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि इससे आपका एटलीस्ट नेट में 2 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। 2 क्वेश्चन एवरी ईयर आपको नेट में इस टॉपिक से तो मिलेगी। ठीक, देन आपके पास सेट एंड रिलेशन, सेट और रिलेशन टॉपिक से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं हर साल। कभी कभी छूट भी आता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप बहुत सारे आप कंप्यूटर साइंस के एग्जाम दिलाते हैं, उसमें सेट इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक सेट के जो ऑपरेशन होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब आपको याद रहने चाहिए बेसिक, कि सेट डिफरेंस क्या होता है, कैसे कैसे डिफरेंस करते हैं, वो सब आपके बेसिक इसके अंदर आते हैं। कि यहाँ बस यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस हो गया। ठीक, तो ये बेसिक ऑपरेशन है वो अपने सेट ऑपरेशन 2 सेट के बीच में क्या करते से होता है। उसके अलावा आप किसी भी रिलेशन की प्रॉपर्टी, जो 6 प्रॉपर्टी होती है रिलेशन की, कि रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इस 6 के बारे में पढ़े अच्छे से, कि इसकी बेसिक कंडीशन क्या है, इसकी फॉर्मूला याद करें, मेमोराइज करें। अगर आप गेट का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसका फॉर्मूला बहुत काम के आते हैं। ठीक, तो ये पूरा अच्छे से याद करें। फिर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन किसको बोलते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपका मेजर टॉपिक होता है, तो ये इतना आपको करना है। तो अपने यूनिट फर्स्ट में
अपन फर्स्ट 2 मेजर टॉपिक देख चुके हैं। फर्स्ट मेजर टॉपिक था जो आपका मैथमेटिकल इंडक्शन था, जिसमें अपने को प्रेडिकेट और प्रोपोजिशनल लॉजिक पढ़ना था। सेकंड आपका सेट्स था, जिसमें अपने को सेट की प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ना था। अब अपना जो थर्ड मेजर टॉपिक है इसके अंदर, वो है मेन टॉपिक है काउंटिंग है, मैथमेटिकल इंडक्शन और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। तो ये थर्ड यूनिट अभी इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, इसको अपन कॉम्बिनेट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं ना। तो इस यूनिट में से परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से इस ईयर 2021 में जो अभी नेट हुआ है, 2021 के नेट में पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी से 7 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आए, सॉरी प्रोबेबिलिटी से 5 क्वेश्चन आए हैं, और पर्टिकुलर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से आपके 2 क्वेश्चन आए। और आप अगर गेट के एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें पर्टिकुलर आपके रीजनिंग सेक्शन में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन अपीयर होते हैं। तो आपको पर्टिकुलर इसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। जो क्वेश्चन आए थे बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन, जो आप अपने कॉमन सेंस की यूज से भी बना सकते थे। तो आपको परम्यूटेशन बनना चाहिए, कॉम्बिनेशन, बेसिक ऑफ काउंटिंग आनी चाहिए आपको। तो ये बेसिक्स जो है वो आपको क्लियर रहने चाहिए। तो इस पर्टिकुलर थर्ड जो है इसका मेन टॉपिक है, जो इस यूनिट का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से आप समझ सकते हैं। जैसे 7 क्वेश्चन तो इसी अकेले टॉपिक से आ गए, 7 अकेले इस टॉपिक से आए। इस बार का जो पर्टिकुलर 2021 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है मैं आपको बताता हूँ। 7 क्वेश्चन पर्टिकुलर इस अकेले टॉपिक से आए, ठीक। उसके अलावा एक क्वेश्चन ऑप्टिमाइजेशन से हुआ। टोटल कितने हो गए 8, और 2 क्वेश्चन जो थे आपके पर्टिकुलर मेन टॉपिक 1 जिसमें अपन प्रेडिकेट लॉजिक वगैरह पढ़े थे उसमें से आए। तो टोटल 10 क्वेश्चन हो गए। बाकी जितने भी पार्ट है, और फिर 11वां क्वेश्चन आपका ग्रुप थ्योरी से आ गया। तो टोटल 11 क्वेश्चन अकेले इस यूनिट से पूछे गए हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब देखो ग्रुप थ्योरी के आगे मैं क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने के लिए, सब ग्रुप है, और अलग अलग टाइप के ग्रुप के रिंग है, फील्ड है, ये सब के बारे में अपने को पढ़ना रहता है। तो ग्रुप, सब ग्रुप और रिंग हो गया, डोमेन हो गया, ये सब के बारे में आप पढ़ सकते हैं। बाकी इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ही कम है। इससे आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इस अकेले सिंगल टॉपिक से 5 क्वेश्चन बन जाए। तो आप अगर इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, अगर आपको ठीक लगे तो। अगर नहीं छोड़ना चाहते तो आप पढ़ सकते हैं इसमें, आपको मेरे कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला टॉपिक है ग्राफ थ्योरी। तो ग्राफ थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसकी ओवरलैपिंग बहुत सारे अनदर यूनिट में होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो ये ग्राफ थ्योरी है उसकी ओवरलैपिंग अपने पास यूनिट 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होगी। उसके अलावा आपके पास एक यूनिट है जिसमें आप पर्टिकुलर एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उस यूनिट में भी इसकी ग्राफ पार्ट की ओवरलैपिंग होगी। जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होंगे आपसे नहीं बन पाएगा। उसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी पर्टिकुलर एक ग्राफ वाला पोर्शन है, जिसमें आपको पर्टिकुलर पाथ वगैरह फाइंड करना रहता है। तो इस हिसाब से आपको पर्टिकुलर ग्राफ को पढ़ना ही है, पढ़ना है, क्योंकि ग्राफ का हर साल किसी भी पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन तो रहता ही है ना। इस बार डीएफएस का क्वेश्चन पूछा। डीएफएस किससे रिलेटेड है, आपके यूनिट 5, 6 से रिलेटेड है, जिसमें आप पर्टिकुलर डीएफएस डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अब ग्राफ थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको हर एक टाइप की ग्राफ के बारे में पता रहना चाहिए, कि नंबर ऑफ ग्राफ कितने, वो फॉर्मूला भी आपको पता रहना चाहिए। कि हम हमेशा पढ़ते किसके बारे में, सिंपल ग्राफ के बारे में ही पढ़ते हैं ना, मल्टी ग्राफ वगैरह नहीं पढ़ते। और ग्राफ से रिलेटेड थ्योरम आपको बाय हार्ट होने चाहिए, कि सम ऑफ डिग्री इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एजेस, ऐसे टाइप के जो थ्योरम है, पर्टिकुलर कितने आपके पास एजेस होंगे, कितने ग्राफ बनेंगे, ये सब आपको एकदम बाय हार्ट होने चाहिए। उसके अलावा वेटेड ग्राफ के बारे में पढ़ना। बाइपर्टाइट ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किस ग्राफ को 2 कलरेबर ग्राफ कहते हैं, बाइपर्टाइट ग्राफ को तो प्लेनर ग्राफ किसको बोलते हैं, ये भी ग्राफ। तो बाइपर्टाइट को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, प्लेनर ग्राफ को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। प्लेनर ग्राफ का क्वेश्चन जो है उसका जो आप अप्लाई करोगे वो कौन सी यूनिट में करोगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट में करोगे। इसका फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है, E-V+2, ये वाला फॉर्मूला, कि कितने रीजन जो है आपके अंदर है, कितने रीजन आपके आउटसाइड है, ओवरलैपिंग रीजन, ये सब। उसके अलावा आपके ग्राफ कलरिंग से पर्टिकुलर इस बार एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हील ग्राफ में
कितने उसके ग्राफ कलरिंग का नंबर कितना रहता है, ऐसे करके। तो ये आपका इस बार इससे तो टोटल 12 क्वेश्चन तो अकेले यूनिट 1 से ही आ चुके हैं। और फिर ट्री से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको ट्री की बेसिक प्रॉपर्टी पता रहना चाहिए। तो आपको ये पर्टिकुलर आपका फर्स्ट यूनिट को आपको बहुत अच्छे से तैयार करने कुल मिला के। अब लास्ट टॉपिक अपन देखते हैं कि इसमें लास्ट के 2 टॉपिक, जिसमें एक टॉपिक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के है और एक पर्टिकुलर यूनिट ऑप्टिमाइजेशन का है। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपन देखते हैं, ठीक। अभी तक अपन 6 टॉपिक देख चुके हैं, लगभग 5 से 6 टॉपिक। फर्स्ट आपका प्रेडिकेट लॉजिक वगैरह हो गया, दूसरा आपका सेट हो गया, तीसरा अपन किए काउंटिंग वगैरह जिसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, छठवा आपका चौथा आपका हो गया पर्टिकुलर ग्रुप थ्योरी। फिर ग्रुप थ्योरी के बाद आपका 5th आपका ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी के बाद लास्ट जो टॉपिक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, वो है बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा में आपको बेसिक जितने भी इसके लॉ होते हैं वो आपको याद रहने चाहिए, बाय हार्ट होने चाहिए ना, कि एसोसिएटिव लॉ किसको बोलते हैं, आपके बेसिक जितने भी लॉ, एसोसिएटिव लॉ सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो होता है इसमें। एसोसिएटिव लॉ के अलावा आप पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन करने वाला जो लॉ रहता है ना, उसको आपको करना है बुलियन फंक्शन के अंदर। सिंप्लीफिकेशन आपको बहुत अच्छे से करना है। तो ये सिंप्लीफिकेशन आपका कहाँ काम आएगा, जो सिंप्लीफिकेशन जो है आपका है वो पर्टिकुलर यूनिट 2 में जब डीएलडी पढ़ेंगे ना के मैप, तो के मैप के अंदर ये काम आता है पर्टिकुलर। तो इतना आपको करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है ना बुलियन फंक्शन के अंदर। अब बुलियन अलजेब्रा आपको मस्ट करना ही है ना, इसके अंदर आपको लॉजिक गेट वगैरह भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, वो आप करेंगे, इसी के थ्रू सॉल्व होते हैं बुलियन फंक्शन के अंदर। जब तक आपको जितने भी गेट क्लियर नहीं है तब तक आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अब अपन आते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा पार्ट है इस यूनिट का जिसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ही कम है। आप इसको छोड़ सकते हैं पूरा आप अपने हिसाब से, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आया है एक क्वेश्चन सिंप्लेक्स मेथड या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का है, सिंपल सा, जिसको आप कर सकते थे, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। तो यह टॉपिक आपके पास गिवन टॉपिक है, अगर आपको करना है तो आप ये टॉपिक कर सकते हैं। और मैं आपको आगे से बता दे रहा हूँ कि मैं इसमें जितने भी टॉपिक डिस्कस किया हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं एज इट इज सिलेबस को कॉपी नहीं किया। जो टॉपिक मेरे को लग रहे हैं ना, जितने टॉपिक मेरे को लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक मैं आपको डिस्कस किया हूँ। ओके, तो ये आपका फर्स्ट यूनिट हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की साइड।